हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यूपी की जो घटना बहराइच में हुई, वो घटना का मामला अभी पूरी तरह से ठंडा हुआ भी नहीं था। उस पर आप लगातार देख रहे हैं कि नए नए खुलासे हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 2 घंटे का टाइम दिया गया था। अगर कुछ लोग बेईमानी नहीं करते तो और ज़्यादा आगजनी और पथराव हो सकता था और लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा सकते थे। वो अलग अलग तरह के खुलासे हो रहे हैं और उस पर अब क्या एक्शन होगा ये देखना है। योगी सरकार का एक्शन बुलडोजर एक्शन जिसके लिए वो जाने जाते हैं, तो क्या जिन लोगों ने आकर कैमरे के सामने कबूला है कि हाँ 2 घंटे का वक्त दिया जाता तो, और जो 2 घंटे का टाइम दिया गया था, तो अगर कुछ लोग बेईमानी नहीं करते तो और अच्छे से नुकसान हो सकता था और अच्छे से दंगा भड़क सकता था और हिंदू मुसलमान का जो अभी चुनाव होने वाला है उसमें भरपूर फायदा बीजेपी को मिल सकता था। अभी वो घटना अभी वो मामला शांत नहीं हुआ है, क्योंकि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। उसके बाद उसका असर बिहार में भी दिखने लगा है। बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह ने निकाली थी, जिसका शुरू से ही महागठबंधन जो विपक्ष पार्टी है वो लगातार विरोध कर रही थी, लेकिन विरोध के बावजूद भी गिरिराज सिंह ने वो यात्रा निकाली। उसमें अररिया में प्रदीप सिंह सांसद जो हैं, उस स्वाभिमान यात्रा का संबोधन हो रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि आपको अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। जबकि उनका ये कहना है कि मैंने किसी एक समुदाय के बारे में नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मुस्लिम को भी हिंदू बन के रहना है। वो लगातार सफाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी सफाई ये कहलाती है कि आप जब एक बार सांसद चुने गए तो सभी जितने भी लोग थे, हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी धर्म के हो, सबने आपको सपोर्ट किया, तब आप उस गद्दी पर बैठे थे। तो उस गद्दी पर बैठे हैं तो आप अपनी बोली पर और अपने भाषण पे लगाम लगाकर बोलें, क्योंकि आप इतने बड़े पद पर हैं। जब एक मुखिया आप शब्द बोलता है और कुछ भी बोलता है तो जनता में उसका काफी आक्रोश दिखता है, इसलिए कि उसको उस भाषण के चलते, उस लैंग्वेज के चलते पूरी जनता अररिया की सड़क पे आ गई। काफी आगजनी हुई और वहां के पुलिस प्रशासन ने काफी समझा बुझाकर उन्हें घर वापस कर दिया है। लेकिन एक छोटी सी बात के चलते, आपके एक छोटे से सेंटेंस के चलते अररिया पूरी तरह से गर्म हो गया है। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी इस पर आकर कहा है कि अगर मुस्लिमों पर आप आंख उठाकर भी देखते हैं तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं जनता से एक बात कहती हूँ कि किसी भी नेता या किसी भी पद पर लोग बैठे हैं तो उनकी ये बात आप ना सुने कि कौन ईंट बजा देगा, या कोई कहता है कि आप अररिया में रहेंगे तो सिर्फ हिंदू बनकर रहें। ये सारी बातों को आप एक तरफ रखिए, और लेकिन एक बात ये दिमाग में आप रखिए कि आखिर ये जितने भी नेतागण हैं, ये रोजगार पर क्यों नहीं बात करते हैं, ये महंगाई पर क्यों नहीं बात करते हैं। पहले इनसे मुख्य मुद्दा रखिए कि महंगाई पे आप क्या बात करेंगे, महंगाई इस तरह से क्यों बढ़ रही है। जो निम्न वर्ग हैं, जो रोज कमाते खाते हैं 200-300, उनका घर कैसे चलता है, आप सोचिए, तब आपको समझ में आएगा। जो एक अच्छे परिवार से है कि खर्चा उनका चल जाता है, कुछ बिजनेस करते हैं, उनका तो चलिए ठीक है, लेकिन जो 200-300 रुपया कमाता है वो कैसे खर्चा चलाएगा, इस पे बात होना चाहिए। मुख्य मुद्दा चुनाव का हम लोगों का ये होना चाहिए। और जनता ही ऐसे ऐसे नेताओं को जो अब शब्द बोल रहे हैं, इन लोगों को हम ही लोग सबक सिखा सकते हैं, इसलिए कि इन लोगों की औकात क्या है चुनाव के समय ही पता चलती है। जब चुनाव का टाइम होता है तो ये डोर बाय डोर घूमते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं तब आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जब ये उन्होंने दिया तो उस पर काफ़ी बवाल देखने को मिला। उसके बाद गिरिराज सिंह के यहाँ कुछ पत्रकार ने इंटरव्यू किया। उनके इंटरव्यू में पत्रकार ने गिरिराज सिंह से पूछा कि आखिर इस तरह के सेंटेंस को क्यों बोला गया। गिरिराज सिंह से जब पत्रकारों ने इस पर सवाल पूछा कि आखिर इस तरह की घटना क्यों हुई, आपके रहते हुए ऐसे शब्द बोले गए और हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने का मकसद आपका क्या था, तो उन्होंने कहा कि हिंदू काफ़ी खतरे में दिख रहा है, हिंदू को एक करने के लिए हमने ये यात्रा निकाली है और काफ़ी अंदर हम दुख महसूस कर रहे हैं कि जो काम हम करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिस गद्दी पर हम बैठे हैं यहाँ पर लोग तुरंत कोई भी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने पर उनको काफ़ी लोग विपक्ष की तरफ से काफ़ी सवाल किए गए, इसलिए मैं कुछ हिंदुओं के लिए कर नहीं पा रहा हूँ। मैं भी गिरिराज सिंह से एक सवाल करती हूँ जनता के नाते, बिहार की मैं भी एक जनता हूँ और अपने वोट का इस्तेमाल करती हूँ कि कहाँ हिंदू खतरे में है, कौन हिंदू कह रहा है कि हम खतरे में हैं। मुझे कहीं नहीं दिखता है। किसी भी आप हिंदू पर्सन से पूछिए कि आप खतरे में हैं तो वो सवाल यही कहेगा कि बीजेपी और आरएसएस खतरे में है।
ये हिंदू मुसलमान कर रहा है। कहीं आप जहां भी देखिए, जिस सीट पर भी देखिए, सब जगह हिंदू ही बैठे हैं, तो हिंदू शासन ही संभाल रहे हैं, पीएम मोदी शासन ही संभाल रहे हैं, फिर कहां से हिंदू खतरे में है। और उनका एक और है कि उनका कहना है कि मेरी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने का मकसद ये भी था कि लव जिहाद बहुत ज़्यादा हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, और एक नया जिहाद आया है मेहंदी जिहाद भी। उनकी यात्रा निकलने के बाद एक नया जिहाद आया है, मेहंदी जिहाद। कई जगह ऐसी घटना हुई है कि करवा चौथ में कुछ मुस्लिम महिलाएं हिंदू महिलाएं को मेहंदी लगा रही थी, तो कुछ आरएसएस के लोग आकर डंडा और ये सब से उनको भगाने लगे और उनका पहचान पत्र देखने लगे। ये कैसे हिंदुस्तान को हम बना रहे हैं? क्या हिंदुस्तान हम लोगों का ऐसा ही था? तो इसलिए मैं आम जनता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम लोगों को इन जनता जितना भी नेताओं हैं उन लोगों के चक्कर में नहीं आना है, अपना भाईचारा बनाएं। और नफरत से आप समझ लें, नफरत को नहीं काटा जा सकता, नफरत को प्यार से ही काटा जा सकता है। राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि नफरत को प्यार से ही मिटाया जा सकता है। इसलिए आपसी प्यार मोहब्बत बढ़ाएं और ये समझ ले कि ये जनता का, ये नेताओं का काम है हम लोगों को लड़ाना और चुनाव में अपनी सीट को जो है बरकरार रखना, कि सीट से हम नहीं उतरना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या मुख्य मुद्दा होना चाहिए, हमारे परिवार को, मतलब जितने बाल बच्चे हैं उनको शिक्षा सही मिल रही है कि नहीं, रोजगार के लिए उनके क्या क्या साधन है, हमारे घर में चूल्हा चौका, सिर्फ हमारे घर में नहीं, एक निम्न वर्ग के जो एकदम 200-300 कमाने वाले हैं उनके घर में भी अच्छे से चूल्हा जल पा रहा है कि नहीं, उनके बच्चे खा पा रहे हैं कि नहीं, उनके बच्चे शिक्षा पा रहे हैं कि नहीं, इसके बारे में भी सोचना है। ये लड़ने से ना किसी का भला हुआ है ना किसी का भला होगा। अगर लड़ाई ही हम लोगों का मकसद है तो लड़के ना कोई आगे गया है और ना जाएगा। 2014 से ही सरकार लगी हुई है अलगाव करने के लिए। और सबसे बड़ा मैटर ये है कि जो हम लोग लड़ रहे हैं इससे, और जो देश है वो हिंदुस्तान के बारे में जो एक अच्छी छवि कहा जाता था कि हम सभी धर्मों को मानने वाले हैं और सभी धर्मों का सम्मान करने वाले हैं, उनके दिमाग में क्या जा रहा है, उनके लिए क्या मैसेज हम दे रहे हैं, ये बहुत दुखदाई है। और इस पर सोचने का विचार है, ना कि अफवाहों को ध्यान में रखकर। और सबसे ज़्यादा नफरत भरी जा रही है गोदी मीडिया के द्वारा। गोदी मीडिया में ये दिखाया गया था जो गोपाल को गोली मारी गई थी उसका नाखून प्लास से हटा दिया गया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। कई जगह कभी माथे पर चोट का निशान दिखाया गया, जबकि ऐसा मेडिकल में कोई, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उसमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं था। तो ऐसी बातों को बिना जज किए, बिना जांचे परखे आप उनकी बातों को ना सुने। आप इस टाइप के वीडियो को ज़्यादा वायरल ना करें ताकि समाज में नफरत ना फैले। आप लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं और शिक्षित हैं, और इसमें ज़्यादातर आप देखने को मिलेंगे कि जो इस घटना के शिकार होते हैं वो काफ़ी गरीब परिवार से होते हैं, क्योंकि उनके माइंड को जल्दी ही इधर से उधर घुमाया जा सकता है। क्योंकि शिक्षित जो आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, वो कभी भी इस तरह के मैटर को नहीं अंजाम देगा। आप जो है, जिन लोगों के साथ ये घटना हुई है, जो वहाँ पे घटना हुई है यूपी में, उस घटना में भी देखें कि वो निम्न परिवार का है, एकदम झोपड़ी में रहने वाला वो इंसान है। इसलिए वैसे लोगों को दिमाग में गंदगी जो भर रही है सरकार, या जो लोग कुछ है वो भर रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग समझाने का कोशिश करेंगे और आपसी भाईचारा बनाने का कोशिश करेंगे। और बिहार में या किसी भी प्रदेश में ऐसी घटना नहीं हो, इसलिए हम लोग काफ़ी सोच समझकर और अपने दिमाग से काम लें। कहीं भी ऐसी घटना होती है तो उसको ज़्यादा वायरल ना करें, ताकि लोगों में आक्रोश जो दिल में भर रहा है वो दिल में आक्रोश नहीं भरे, नफरत ना भरे, प्यार भरने की कोशिश करें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अब आगे शेयर करें, लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।